द्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतधीवरं जाड्यञ्जागुरुरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टकम का पाठ श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया जसोदा भयोलु खलाधावमानम परामिष्टमत्यम ततो दुग्ध गोप्या रुदंतम मुहुर्नेत्र जुग्मम मृजंतम कराम भोज जुगमेन सातंक नेत्र मुहुश्वास कम प्रतिरेखांग कंठ स्थित गैरव दामो दरम भक्तिवद। दामोदर जो हैं केवल गोपियों के भक्ति के द्वारा बद्ध है, ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा बद्ध है। इसलिए यहाँ पर ततो दुर्त गोपिया में ततो दुर्त जसोदया नहीं बोले। जसोदा जी तो पकड़ रहे कृष्ण को, लेकिन सभी ब्रजवासी कृष्ण को पकड़ने में समर्थ हैं अपने अपने भाव के द्वारा। इसलिए सौभाग्य गोप जाति मात्र के लिए है। जो भी ब्रज के गोप गोपी हैं उनका ही सौभाग्य है, वही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा भी स्तुति में इनकी बड़ी प्रशंसा की। अहो भाग्यम दो बार बोले। ये बड़े भाग्यशाली इनका अहो भाग्य। नंद गोप ब्रजो का शाम, नंद बाबा के गोपपल्ली में रहने वाले जितने भी घोष में रहने वाले गोकुल में रहने वाले ब्रजवासी सबका भाग्य, महाभाग्य, क्योंकि कृष्ण इनके मित्र हैं, कृष्ण इनके पुत्र हैं, कृष्ण इनके प्रियतम हैं। कौन है वो? जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। जो आनंद का समुद्र है, परम आनंद, रस से बने हुए आनंद स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म, पूर्णम ब्रह्म, मतलब उससे ऊपर और कोई नहीं है। परिपूर्ण भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सनातन, जो अनादिर आदि है, कभी जिसका क्षय नहीं, वो इनके साथ विहार कर रहे, क्रीड़ा कर रहे, इनके भाव में वशीभूत है, भाव के द्वारा, और ऐसा कोई नहीं। इसलिए ततो दुर्त गोप्या। जसोदा जी के भक्ति जो है द्रुत भक्ति है। जो भक्ति बहता है, दुर्तस्य भगवत धर्मात् धारावाहिक ताम गत सर्वे से मनसो वृत्ति भक्ति रित्यावधीयते। भगवान के नाम गुण लीला कथा सुनने से स्वाभाविक चित्त द्रवीभूत हो जाए, और चित्त से सब समय भक्ति की धारा बहे बिना रुके। जसोदा मैया सब समय कृष्ण के स्नेह में, प्रेम में अश्रु मोचन करती रहती है।
एक एक लीलाओं को याद करके वो सब समय भाव में डूबे रहते, और उनकी कृष्ण के प्रति चित्त की वृत्ति सब समय होती है, हर परिस्थिति में। सर्वे से मनसो वृत्ति, कृष्ण में मन की सब समय वृत्ति हो, उसको भक्ति कहा गया। बहुत अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से भक्ति की परिभाषा दी। रूप गोस्वामी अन्याभिलाषिता शून्यम ऐसे बोले, भागवत में कई भक्ति की परिभाषा, और दूसरे जगह पर भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव से भगवान बतला रहे हैं, जदृच्छया मत कथा आदो जात सरदस्तु जप पुमान न निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति जोगस्य सिद्धिदा। भक्ति योग में कौन सिद्ध हो सकते हैं? जिनको भगवान की कथा में रुचि है। कैसे रुचि होती है? बोले जदृच्छा, जदृच्छा मतलब कोई अचानक ऐसे ही पूर्व जन्म के सुकृति सौभाग्य बस साधु संग में आ गया, और आने के बाद यदि उसको कथा में रुचि हो गई। बहुत से ऐसे हैं आ जाते हैं साधु संग में, लेकिन कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि यहाँ कथा अलग होती है। एक कथा चिन्मय राज्य की बात है, गोलोक वृंदावन की कथा, यहाँ कोई सास बहू की कथा तो है नहीं, या संसार की बात है नहीं, तो फिर उनको समझ में नहीं आते। क्योंकि जिसको जो कथा में जिसमें जो डूबा रहता है, अगर वैसी कथा हो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। यदि सीरियल चल रहा हो, कभी सास बहू थी होती, तो उसमें आदमी 2-4 घंटा बैठ कर वो समझ लेते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और बिना रुके नियम से उसको जरूर देखेंगे, सुनेंगे, करते हैं। लेकिन ठाकुर जी की कथा नियम से नहीं हो पाता, और तुरंत पल्ला झाड़ के चलो। इसलिए जलो की कथा में तो बैठ गए, लेकिन कथा हम में नहीं बैठ रही है। तो जब कथा अपने में नहीं बैठेगा तो फिर उठ के आदमी चल देता है। तो बोले जैसे उठ के चल देते हैं वो भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान ने बोले कि जिनको मेरी कथा में श्रद्धा हो गई, जदृच्छा, अचानक आया साधु संग में और बैठा और सुनने की। किंतु ये अचानक नहीं होती, कोई न कोई संस्कार ही धक्का दे करके लाता है। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृते पूर्व संचिते। भक्ति भगवान के भक्तों के संग में होती है, लेकिन वो भक्तों का संग कहीं न कहीं उसका पूर्व जन्म को सुकृति ही वहाँ लेकर आता है। सुकृति है तो सुनने में रुचि होगी, क्योंकि कोई सुकृति नहीं है। कभी आपने परिक्रमा नहीं लगाए, कभी आपने भगवत नाम उच्चारण किए, कभी साधु महात्मा कोई सेवा नहीं किए, कभी वृंदावन नहीं आए, ये सब सुकृति है। भक्ति सुकृति, भक्ति से जो भक्ति उत्पन्न होता है। तो जिसने ऐसा कुछ किया है तो वो सुन सकता है, क्योंकि जो कृति भी है वही सुश्रुति होंगे। अगर आप भगवान के भक्तों के कुछ सेवा किए हैं तो सुनने में रुचि होगी। कुछ किए हैं जान अनजान में, तुलसी जी को दीपक दिखलाए हैं, परिक्रमा किए हैं, ये सब भी भक्ति के अंग में आते हैं, सब सुकृति है। तो उनको रुचि होती है, उनका अपने आप प्रेम बढ़ेगा, चलेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो कथा में जिनकी रुचि हो जाती है उनको दो बात ध्यान में देखा जाता है। न निर्विन्नो नाति सक्तो, जो भक्ति करना चाहेंगे उनको न तो अधिक वैरागी होना है, न अधिक आसक्त होना है, बीच का मार्ग। थोड़ा मरकट न्याय से भी ले लो, थोड़ा मर्जार न्याय से, दोनों न्याय को लेकर चलो। बंदर जैसे पकड़ता है, बच्चा बंदर को पकड़ता है और बिल्ली बच्चा को पकड़ता है। अंतर इतना है कि एक जगह खुद पकड़ रहा है बच्चा और एक जगह पर बच्चा को पकड़ा जा रहा है।
तो उन दोनों को हमको मिला के चलना होगा। मतलब हमारी भी चेष्टा हो, हम भी पकड़ने की चेष्टा करें, भजन करने की चेष्टा करें, और भगवान भी हमको पकड़े। थोड़ा चेष्टा करना होगा, लेकिन थोड़ा एक लिमिट में। इतना भी चेष्टा ना हो कि बिल्कुल बैरागियों की तरह बिल्कुल हिमालय के ऊपर चढ़े जाओ, पूरा बैरागी हो जाओ। इसलिए अधिक को मना किया। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौलच्च सर्वी भक्ति। इसमें अति लगा, ये अति नहीं होना चाहिए। अत्याहार, अति प्रयास, अति प्रजल्प, अति नियम, अति आग्रह, अति सर्वत्र वर्जित। जितना भक्ति का अनुकूल हो। कभी हम लोग थोड़ा बीच में कभी कभी 1-2 मिनट के लिए प्रजल्प कर लेते हैं, थोड़ी उसके बात कर लेते हैं, तो अति में नहीं आता। थोड़ा बहुत तो 2-4 एक शब्द चल जाता है, लेकिन दिन रात ही जोकर बन जाओ तो क्या भजन करेंगे? दिन रात ही प्रजल्प करो, दिन रात ही उठपटांग हरकत करो, तो भक्ति को विनाश करो। इसलिए अति को त्याग करके बीच का मार्ग, मध्यम। तो बंदर जैसे पकड़ता है, तो हमें पकड़ने के लिए क्या करना है? हमको कैसे पकड़ा जाएगा? बिल्ली के बच्चे की तरह हमको कैसे भगवान पकड़ेंगे? बड़े दयालु हैं भगवान। जब असुरों को पकड़ते हैं तो ऐसा दांत गड़ा देते हैं कि वो बाप बाप चिल्लाते हैं, उनको तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। जैसे बिल्ली अगर चूहा को पकड़ ले तो उसका खैर नहीं है। उस दांत से, जिस दांत से अपने बच्चा को पकड़ता है, उसी दांत से अगर चूहा को पकड़ लिया तो क्या होगा? पूरा दांत उसमें घुसा देगा और उसको काम कर देगा। तो भगवान भक्तों को प्रेम से पकड़ते हैं, और जो असुर होते हैं, जो प्रतिकूल होते हैं, जो भक्ति नहीं करते, जो विरोधी होते हैं, उनको जोर से पकड़ते हैं। जब प्रहलाद जी भगवान के सामने हैं तो सब लोग देख रहे हैं कि तुमको डर नहीं लगता? सब डर रहे थे, क्योंकि यही बड़ा बड़ा दांत, यही बड़े बड़े नाक, जिससे हिरण्यकश्यप को मार दिया। और प्रहलाद जी उसके सामने खड़े, स्तुति कर रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। तो प्रहलाद जी बोलते मुझे इनसे डर नहीं लगता, मैं संसार से डरता हूँ, इनसे नहीं डरता हूँ। और ऐसे भी सिंह का जो बच्चा होता है वो अपने सिंह से, माँ बाप से नहीं डरता, और माँ बाप भी उसको उस पर प्रहार नहीं करते, क्योंकि वात्सल होता है, दूसरे के लिए भयंकर होता है, उग्र रूप होते हैं। तो ऐसे बिल्ली अपने बच्चा को बड़े प्रेम से पकड़ता। कब? जब बच्चा म्यू म्यू करता है, तब बिल्ली कहीं भी होके फट करके आ जाएंगे। बच्चा का आवाज़ सुन के बिल्ली जहाँ कहीं वो भाग के आती है, और उसको पकड़ के सुरक्षित जगह पर, अच्छे जगह में रख देते हैं। तो ऐसे हम लोग भी जब हरे कृष्ण ओठ को हिलाएंगे, ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, थोड़ा सा खाली ओठ को हिलाना है। उल्टा लटकना भी नहीं है, पानी में भी नहीं डूबना है, आग भी नहीं तापना है। वो जो सब पंचाग्नि बड़े बड़े जो तपस्या करते हैं, बोले इतना करने की जरूरत नहीं, सब करेगा वो फिर भक्ति नहीं कर सकता, वो कठोर हो जाएगा, वो साधु संघ को भी नहीं समझ पाएगा। ये जिसको भक्ति करना है, थोड़ा परिश्रम तो, थोड़ा सा तो तपस्या करना पड़ेगा। थोड़ा होठ हिलाना, थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा नहाना, तुलसी परिक्रमा करना, भजन करना, साधु संग में रहना, हरि कथा सुनना, ये मध्यम प्रयास है। हिमालय के चोटी पर जाके नहीं कर रहे हैं, वृंदावन में आके कर रहे हैं, बढ़िया घर बना हुआ मिल गया, ये अनुकूल है। अगर जमुना किनारे कहीं पेड़ के नीचे बैठ कर करना होता तो एक रात में भाग जाते उठा कर अपना बोरिया बिस्तर, कहीं होटल ढूंढते, कहीं गेस्ट हाउस ढूंढते, क्योंकि बिल्कुल ऐसा त्याग रूप में हम रह नहीं सकते। भजन नहीं होगा, सब माला झोली फेंक देंगे, रहने दो कीर्तन भजन। अभी तो आराम से सोने को सब मिल जा रहा है, सब अनुकूल रूप से सब प्रसाद उसाद सब मिल जा रहा है, तो भजन हो रहा है। बोले बीच का मार्ग है, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल त्याग होने से नहीं होता और बिल्कुल आसक्त होने से नहीं होता। ना निर्विनो नाति सक्तो भक्ति जोग से स्थिति। इसलिए
ये जो भक्ति जिससे भगवान वशीभूत होते हैं, बंध जाते हैं, ये भक्ति बहुत सरल रूप में प्राप्त होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। मैया ज़्यादा कुछ नहीं की, कृष्ण के लिए क्या किया, क्या करती है, बहुत साधारण कार्य करती। वो जोगी मुनि की तरह ध्यान नहीं लगाती, ओम ओम नहीं करती, वो हरे कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती बोलती हैं दिन रात। कुछ भी काम करो, जो दोहने अवहनने मंथनोपलिम्पने प्रंख नार्व रुदितो छन्न मार्जनादो गायंती चैनम अनुरक्त धीव अश्रु कंठे धन्या ब्रज स्त्रिया उरुक्रम चित्त जान। ये ब्रज की गोपियाँ धन्या हैं जिनका चित्त कृष्ण के चिंतन रूपी विमान पर बैठ करके सब समय घूमते रहता है। कृष्ण के साथ ही जो दिन रात घूमते रहते हैं, जैसे कोई प्लेन में बैठ जाए और बस घूमते रहो। कृष्ण का स्मरण चिंतन ध्यान ऐसे ही, उस पर बैठ गया तो घुमाते रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी भांडी बट लेके चला जाएगा, कभी बंसी बट लेके चला जाएगा, कभी मानसरोवर लेके चला जाएगा, कभी गोकुल ले जाएगा, कभी महावन ले जाएगा। और उन लीलाओं में कभी गोकुल में दाम से बंधा हुआ उस उखल को दर्शन कराएगा, कभी मैया कैसे बांध रहे हैं उसमें डुबा देगा। तो सब समय उसी में डूबी रहती, काम कुछ भी करती है, अभ्यास में सेवा कर रही है, लेकिन चित्त उरुक्रम कृष्ण के जो बहुत सारी लीलाएं हैं उन लीलाओं में डूबा रहता है। तो उन लीलाओं पर आरोहण करके विचरण करता है, घूमता है विमान में। ये अच्छी बात है, इसलिए इनको धन्य बोला गया। धन्य है, हमारा मन तो उटपटांग घूमता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, भगवान के चिंतन ध्यान में नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी अपने को निंदा करते हैं, बोलते मेरा मन बहुत दुष्ट है, असाधु है, तीव्र है, आप में नहीं लगता, आपकी कथा में नहीं लगता, आपके भक्तों के साथ में नहीं लगता, ये अपने मर्जी से घूमते रहता है, बिना लगाम का घोड़ा। नैतान मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रियते दुरीत दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरा हर्ष शोक भय स्नार्तम तस्मिन कथम तव गतिम विमर्शामि दीना। हे वैकुंठ विकुंठनाथ, आप तो विकुंठ हैं, आप में कोई कुंठा नहीं है, आप में कोई संसार के दोष, कोई संसार के अमंगल आपके स्वरूप में नहीं है। भगवान विकुंठ है, कोई कुंठा नहीं। ये सब काम क्रोध लोभ मोह ये सबसे भगवान कुंठित नहीं हो, तो सबसे प्रसन्न आनंद स्वरूप है परम। और जो आप आनंद स्वरूप आपके चिंतन करते हैं, आपके भजन करते हैं, आपके सेवा करते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, कथा सुनते हैं, वो भी विकुंठ हो जाते, वो भी कुंठा से रहित हो जाते। जो भक्ति नहीं करते उन जिनको भी देखो सब कुंठाग्रस्त है, कुंठित, उनका मन बुद्धि चित्त आदि का कोई विकास नहीं है, सब ऐसे हैं। कोई अच्छी कोई चिंतन, अच्छी कोई भावना उनमें नहीं आ सकता। क्योंकि कुंठा कब जाएंगे? जब वैकुंठ का भजन करेंगे। जिनमें कुंठा नहीं है उनका संग करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तभी तो प्रसन्नता आएगी। तो आपके नाम गुण लीला चिंतन ये सब कुंठा रहित है, जो भी करेगा कुंठा रहित हो जाता है, इसलिए वैकुंठ है। लेकिन हे वैकुंठनाथ, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होता। नैतन मनस्तव कथासु विकुंठन संप्रियते, क्योंकि दुरीत है, बस में नहीं रहता। कथा में तो बैठ गए, लेकिन सुनते सुनते दिमाग बाहर चला जाता, मन कहीं और चला जाता। असाधु है, मतलब साधु जैसा नहीं है, साधु साधु नहीं है, साधु तीव्र है, इतना तेज है। अर्जुन भी बोला कि सबको पकड़ा जा सकता है, लेकिन हे भगवान मन को कैसे मैं पकड़ूं? तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम, वायु के जैसे रोकने जैसा मुश्किल है। मुट्ठी में कोई वायु को क्या पकड़ सकता है, बांध सकता है? ऐसे मन इतना सूक्ष्म है, बहुत तेजी से भागता है, और इंद्रियों में बड़ा बलवान भी है। ये जब भागता है तो सबको उठा के पटक देता है, किसी इंद्रियों के नहीं सुनता। बुद्धि तक के साथ में भिड़ता है, बुद्धि को भी कई बार दबा के निकल जाता है। बुद्धि अगर कहता भी कि ऐसा मत करो तो भी देख लेंगे, अभी जाने दे मेरे को, निकल जाता। असाधु तीव्रम।
दुरित दुष्ट से कामातुर, काम क्रोध लोभ मोह और बहुत सारी इच्छाओं के द्वारा आतुर। इसलिए मैं आपके बारे में क्या चिंतन कर सकता हूँ, मैं बहुत दीन हूँ। लेकिन ब्रजवासी दीन नहीं है, वो बड़े दयालु हैं, क्योंकि वो चिंतन करते हैं और हम लोगों को भी चिंतन करने की पद्धति देते हैं कैसे भजन करना चाहिए। वो लोग साधक नहीं है, सिद्ध है, लेकिन सिद्ध होकर के भी साधक की भूमिका में चेष्टा कर रहे हैं, साधक जैसे। ये मैया की क्रिया जो है हम लोगों की शिक्षा है, खुद चूल्हा जला रही है, खुद दूध गर्म कर रही है, ठंडा कर रही है, जमा रही है, मक्खन निकाल रही है। हम लोगों को भी सिखा रहे कि ऐसे कृष्ण को अगर बस में करना है तो ऐसे कृष्ण को सब तन मन प्राण पूरा देना होगा। उनके लिए भोजन बनाना, उनके कपड़ा धोना, उनके कपड़ा सिलाई करना, उनको ही नहलाना, उनको ही पूजा करना, उनको ही आरती उतारना, उनको ही माला पहनाना, सब उनके लिए करना, तन्मय हो जाना। तब क्या होगा, कृष्ण भी सब कुछ भूल करके उसी के आशा में बैठ जाते हैं कि अब मेरे लिए क्या करेंगे। हम लोगों का आदत ऐसा है कि एक दिन भोग लगा, एक दिन नहीं लगा, एक दिन छोड़ दिया, कर दिया। कृष्ण बोलता है कि ऐसा प्रेम है। इसलिए मैया बहुत सावधानी से कृष्ण सेवा करते। वो लोग सिद्ध है, उनमें कोई कमी नहीं, त्रुटि नहीं आता। हम लोगों को भी सावधानी सिखा रहे। तो यही सब चेष्टा है मैया की, जो कृष्ण को बांधने के लिए विवश होना पड़ा, बंधे। जैसे मैया चेष्टा करती से सभी ब्रजवासी करते अपने अपने भाव के अनुरूप। दामोदर दो प्रकार के हैं, एक जसोदा दामोदर है, एक राधा दामोदर है। ये दो प्रसिद्ध दामोदर हैं, कर्णामृत आदि में वर्णन है। कभी राधा रानी कृष्ण को माला के द्वारा कुंज में उनके उदर को बांध दिए पूरा ऐसे करके, या उनके गले में माला से, उनके हाथ को माला से बांध दिए और वहीं पर वो उसी प्रेम में बंध गए। इसलिए उनका नाम है कि राधा दामोदर। जब राधा रानी प्रगट लीला में आती हैं, अलग अलग पुराणों में, संहिताओं में अलग अलग प्रकार से अलग अलग कल्पित कथाओं का वर्णन उसमें मिलता है। तो जब राधा रानी यहाँ प्रगट लीला में आई, उनकी सखियाँ आई, परिकर आए, श्री ब्रह्म पर्वत जो बरसाना का पर्वत है, जो ब्रह्मा जी है, वो सब प्रकट हुए। धाम में सब उतर जाते हैं। सब पार्षद सुय धाम सह अवस्थरी। तो राधा रानी जब बरसाने में अवस्थान कर रही है, तब कोई अवस्था 7-8 साल की है। 8 साल की अवस्था को गौरी कहते हैं। गौरी किशोरी के रूप में राधा रानी बरसाना में अवस्थान कर रही। जोग माया ने सबको भुला रखा है। ये ललिता विशाखा ये सब जो है निश्चित परिकर है, राधा रानी का नित्य सखी है। लेकिन राधा रानी को ये लगता है कि मेरा बरसाना में जन्म हुआ, मेरी मैया कृतिदा है, बाबा वृषभानु महाराज है, ललिता विशाखा चित्रा चंपा रंग देवी सुदेवी सब मेरी सखियाँ हैं, और ये सब में वो खेलती घूमती है धूल मिट्टी में। बचपन में जैसे खेलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी खोखा, कभी कूदती हैं, कभी मिट्टी से कुछ खेलती हैं, और उसी बरसाने के ऊपर में ही वो विचरण करती है। और वहाँ से कभी कभी नीचे को झांकती हैं कि इधर क्या हो रहा है। तो एक दिन झांकते झांकते क्या देखे कि उधर से नंदगांव की तरफ से एक श्याम वर्ण का, वो भी 9 वर्ष का, 8-9 वर्ष का अवस्था वाले, थोड़ा सा राधा जी से 6 महीना का बड़े, बहुत सुंदर, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासक कनक कपिसम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुधया पुरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कृति। ये बरहा पीड़ा में जो सब उनका जो सौंदर्य का जो वर्णन है, उसी रूप में वो सजा हुआ। कानों में कनेरे का पुष्प, गले में वैजंती माला, अलग ऐसे लहरा करके गले वैजंती माला लहराए, नृत्य कला है, मानो नृत्य के कला प्रकाश कर रहे। कानों में कुंडल है, अधर पर बंसरी बजाते हुए, और मोर मुकुट अलग
लहरा रहे, केस अलग झूल रहे हैं हवा में, बाजू के झोंकों से कभी इधर उड़ जाते, कभी इधर उड़ जाते, कभी मुंह को ढक देते हैं, कभी वो अपने केसों को यूँ कर रहे हैं, कभी यूँ कर रहे हैं। ऐसे नटखट रूप में अनेक भावों को प्रकट करते हुए जा रहे हैं। सखाओं ने घेर रखा है, गौओं के झुंड के बीच में चल रहे हैं। सुबल मधु मंगल श्रीराम आदि सब सखा लोग उनके संग में चल रहे हैं। संग चलत ग्वाल सखा सब गावत कृति मधुर रसाल, कृष्ण बलराम ब्रज जन जीवन गाय चरावन जात गोपाल। कृष्ण बलराम जो ब्रजवासियों के जीवन प्राण है, सखाओं के बीच में उनके संग में गाय चराने के लिए जा रहे हैं। और जाते जाते वहीं से साकरी खोर से निकले। और साकरी खोर तो बहुत प्रसिद्ध जगह है, पतली गली, एक ही उसमें जा सकते एक समय में। अगर इधर से हो इधर से कोई आ गया तो बड़ा मुश्किल है दोनों को पार होना। तो वहाँ से धीरे धीरे कृष्ण निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं। और राधा रानी बरसाने के ऊपर से इस दृश्य को देख ली। कृष्ण और कृष्ण की बंसी ध्वनि, कृष्ण का रूप, महेंद्र मणि मंडली मद विदम्बी देह दूती ब्रजेंद्र कुल चंद्रमा स्फुरतु कोवा नवम जुआ। महेंद्र मणि एक मणि होता है जिसका नाम बोलते ब्लू सफायर, नीला नीला मणि, नीलमणि। नीलमणि के समान जिनके सुंदर श्री विग्रह, राधा जीवन नीलमणि श्याम मुरलिया वाले। ब्रजेंद्र कुल चंद्रमा, ये नंद कुल के चांद है, काला चांद। लेकिन काला होने से क्या होगा, बहुत उजाला है प्रकाशमय, नवीन, नवजौवन। ये सब देख करके राधा जी ललिता जी से पूछना चाहते लेकिन पूछ नहीं पाए, मूर्छित हो गए। इस रूप माधुरी को देख करके मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए। ललिता जी घबरा गईं और सखियाँ थी घबरा गईं, राधा जी को क्या हो गया। फिर वो लोग जल आदि सेचन किए, कुछ कान में सुनाए, औषधि दिए। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तीनों एक साथ, एक तो कृष्ण का रूप, कृष्ण की बंसी ध्वनि और कृष्ण का नाम, तीनों मिल जाए तो क्या हो जाता है, सन्निपात हो जाता है और ये हो जाता है। जब बहुत समय के बाद में चेतना आई तो ललिता जी पूछती क्या हुआ, तो दृश्य को बताते कि मैं ऊपर पर्वत पर विचरण कर रहे थे और कृष्ण को हमने देखा। ये कौन है, उनके बंसी की क्या ध्वनि थी, ऐसे ऐसे स्वर की लहरियां उठ रही थी, जड़ चेतन सब नाच रहे थे, सबका स्वभाव विपर्जय हो रहा था। वृक्ष से जल की बूंदें टपक रही थी, पर्वत का जो शिला है वो बह रहा था, गाय बछड़े चलना भूल रहे थे, चरना भूल रहे थे, सब एक क्या हो रहा था वो मैं बता नहीं सकता। इसलिए इस दृश्य ने, इस ध्वनि ने मेरा मन को भी छीन ले गया, मैं अपने साथ में नहीं। वही जो चंडीदास के पद जो है उसका नाम बंसी ध्वनि ने मेरा मन को ले लिया। एक श्रुतमेव लुम्पति मति कृष्णेति नामाक्षरम, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण की बंसी ध्वनि, ये सब मन इसमें लग गया। अब उनको कैसे पाया जाए, ललिता जी समझ गए और वो वन में जाके कृष्ण से सब बातें बतलाई, अपनी सखी की अवस्था का वर्णन किया। और कृष्ण भी जब राधा जी को वहाँ दर्शन किया तो उनकी वही स्थिति है, वो भी वन में जा कर के गौएं नहीं चरा रहे, सखाओं से बात नहीं कर रहे। सखा लोग बोला क्या हुआ, तो वहाँ पर एक शब्द कृष्ण उच्चारण करते हैं,
मतलब मैं किसी के भाव के द्वारा दब गया हूँ, किसी के भाव ने मेरे को इतना भारी कर दिया कि मुझे अब कुछ चिंतन होता नहीं। सखा लोग भी सोच नहीं पा रही कौन है क्या है। ललिता जी बोल के चली गई। फिर राधा रानी पूछती हैं कि कृष्ण प्राप्ति क्या उपाय है, कैसे कृष्ण से मिला जा सकता है। प्रीति तो हो गया लेकिन उसको पाएंगे कैसे। तो ललिता जी, एक सखी का नाम था चंद्रानना, चंद्रबदना, वो भी सखी थी और सखियों में धर्म को जानने वाली थी, शास्त्रों ज्ञाता, क्या करना चाहिए। तो बोले कृष्ण प्राप्ति के तो बहुत प्रकार से उपाय हैं, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर और सरल साधन है और उसको अगर राधा रानी करेंगे तो कृष्ण उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो वहाँ वर्णन आता है कि सखी बोलती है कि तुलसी जी की उपासना करो, जो तुलसी धारा धाम पर वृक्ष के रूप में है, उसकी अर्चना करो, आराधना करो। क्योंकि तुलसी जी का नाम, स्पर्श, कीर्तन, तुलसी जी का सेवन, तुलसी जी में जल देना, तुलसी जी को दीपक दिखाना, तुलसी जी का संस्कार करना, तुलसी जी का स्मरण करना, वंदन करना, इससे जो कल्याण होता है, जो मंगल होता है, जो प्राप्ति होती है, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। सब इच्छा पूर्ण हो जाती। ओगो वृंदे महारानी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी, तोमार पादापतले देव ऋषि कुतूहले, सर्व तीर्थ लय तारा हन आदिवासी। ये वृंदा महारानी जो है कृष्ण भक्ति को देने वाली, प्रेम को देने वाली, कृष्ण प्रेम प्रदाय। तुम्हारे पादप तले, तुलसी वृक्ष के तल में सारे तीर्थों का निवास होता है, सारे देवता ऋषि मुनि उनका आश्रय लेकर रहते हैं। महाप्रभु जी जब हरिनाम करते, तुलसी जी को समक्ष में बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सुन करके राधा रानी ने निश्चय किया कि ठीक है, तुलसी का आराधना करेंगे। 6 महीने का एक संकल्प हुआ, 6 महीने आराधना करेंगे लगातार अच्छा से। सखियों का आदेश हुआ, सखियों ने से कहा गया कि ठीक है, एक सुंदर मणिमय मंदिर का निर्माण हो, तुलसी मंदिर। मणियों से अनेक प्रकार के चित्र विचित्र उसमें धातुओं को लगाया जाए, हीरा मोती जवाहरत मरकत मणि, ये सब के द्वारा सुंदर एक मंदिर, तुलसी जी का मंदिर बनाएगा। मंदिर के चारों ओर से परिक्रमा का स्थान, और उसमें तुलसी जी को स्थापित किया गया। उनको वस्त्र धारण कराए गए, श्रृंगार कराए गए। और राधा रानी इसी कार्तिक महीना से तुलसी पूजन आरंभ की, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती हैं। और पहला महीना तुलसी जी के जड़ में दूध डालती हैं, दूध से सेचन करती है। 1 महीना दूध के द्वारा, जब अगहन महीना आया तो गन्ने के रस के द्वारा, जब पौष का महीना आया तो अंगूर के रस के द्वारा, जब माघ का महीना आया तो आम के रस के द्वारा। आजकल आम 12 महीना में मिल जाते हैं, तो आम के रस से, अमरस के द्वारा सेचन किए। फाल्गुन महीना में रत्न मणियों और स्वर्ण का जो जल होता है, जैसे सोने के, सोना चांदी हीरा जवाहरत रत्नों को जल में डाल दो, उससे जल क्या होता है, दिव्य हो जाता है, जल में एक शक्ति आ जाती है। और उस जल से सेचन किए फाल्गुन के महीना में। फिर जब चैत का महीना आया तो पंचामृत से, घी, दूध, दही, मधु, शर्करा, इसको पंचामृत बोलते हैं, मिला करके उससे सेचन किए, उद्यापन किए, पूजा पूर्ण होने। और फिर उसके बाद में गर्गाचार्य जी जो सब नियम को बताने वाले हैं, उनको खूब दक्षिणा दी। राधा ने इतना दक्षिणा दिया कि कोई उतना आज तक दिया नहीं होगा।
2 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराए और सब गाय बछड़ों को, सबको भोजन, सबको संतुष्ट कर दिए, जो भी वहाँ पर आए थे सबको उनके इस व्रत में। इससे कृष्ण की बड़ी प्रसन्नता हुई और इधर वृंदा देवी प्रसन्न हो गई, जो वृक्ष रूप में थी वो साक्षात रूप में प्रकट हो गई और राधा जी को प्रणाम कर रही कि आप मेरी पूजा कर रहे हो, इससे मेरा मान बढ़ गया। आप तो सर्वाराध्या हैं, सर्वपूज्या हैं, लेकिन जगत शिक्षा देने के लिए आप मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हे देवी राधिके आपके जो भी मनोरथ हैं सब पूर्ण हो जाएगा। जो जो इच्छाएं, कोई इच्छा आपको नहीं रहेगी, सब सफल हो जाए। ऐसे बोल के वृंदा जी चले गए, प्रणाम करके राधा रानी को। अब कृष्ण राधा जी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए विचार करते क्या, कैसे उनके ऊपर, कैसे उन पर कृपा करूं, कैसे मेरे भक्ति को, मेरी सेवा को प्राप्त कर सकती है। तो कृष्ण भी रसिक शेखर है, वो जिस प्रकार के भक्त होते हैं उसी प्रकार से कृपा करते हैं। तो राधा रानी जैसे भक्त को कैसे कृपा किया जाए, तो बोले राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सखी रूप सबसे बढ़िया रूप है, क्योंकि सखी रूप में जाऊंगा तो राधा जी के हर भाव को सुनने और समझने का मौका मिलेगा कि उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है। अगर कृष्ण रूप से बात करूंगा तो वो सब कुछ छुपा देंगे, नहीं बताएंगे। अगर कृष्ण खुद राधा जी से पूछे कि आपका मेरे प्रति प्रेम है, तो क्या बोलेंगे, कहाँ प्रेम है, ना प्रेम गंधोस्ती दरापी में हरो, मुझको कृष्ण में कोई प्रेम नहीं है, मैं तो ऐसे ही रोती रहती हूँ खाली अपने सौभाग्य के लिए। लेकिन अगर कोई सखी रूप में जाएंगे और ये बोलेंगे मैं आपकी सखी हूँ, और सखी से कोई बात नहीं छुपाया जाता, तो राधा रानी सब कुछ बोल देंगे। तो कृष्ण जो थे एक गोपी का रूप बनाए, गोपी देवी उनका नाम, अपना नाम खुद लिए, अपने को सजा लिए। सजने में तो बहुत उस्ताद हैं, और राधा जी के पास पहुंच गए गोपी के रूप में। राधा रानी इतनी सुंदर गोपी को आते हुए देख करके सामली सामली सब सखी लोग एक दूसरे को देखने लगे कि आज तक तो हम लोगों का अहंकार था कि हम लोग बहुत सुंदर है, लेकिन ये आज सब अहंकार लूट ले जाएगा, क्योंकि तो हमसे भी ज़्यादा सुंदर निकला है, बहुत सुंदर रूप में। ऐसा चाल ढाल, क्या चाल साल अनवेली है, गजलाज रहे मचते मचते, जिन देखा तिनके चित रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रसरूप माधुरी बरसत हुए जात चले रस्ते रस्ते, इस श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। मुस्कुराते हुए आए, राधा रानी ने उनको देखा और देख करके बहुत प्रसन्न हुई और बोले सखी कहाँ से आई हो, आज मेरा अहो भाग्य है कि आप जैसे सखी को मैंने प्राप्त किया। राधा रानी को पता नहीं कृष्ण, इसलिए सखी कह के बोले, और कृष्ण बहुत खुश होकर उनके पास बैठ गए और दोनों में बहुत बातें हुई। कुछ कृष्ण की बातें हुई। राधा रानी बोलती मैं कृष्ण के बारे में तो बाद में कह लूँगी, लेकिन तुमको देख करके मेरा मन बुद्धि प्राण सब तुम पर ही समर्पित हो गया। अगर तुम्हें पूछो कि इसका कारण क्या है, मेरे से इतना प्रेम क्यों हो गया, राधा रानी बोलती तुम्हें देख करके, आपको देख करके हमें ऐसे लगता है कि सारे स्वभाव कृष्ण का है। हंसती हो तो कृष्ण का ही स्फूर्ति हो जाता है, देखती हो तो ऐसे लगता है कृष्ण ही मुझे देख रहे हैं, जब चलती हो तो ऐसे लगता है आपके शरीर का जो बनावट है, जो हाथ पैर है, सब कृष्ण के जैसा है। इसलिए जिसके दर्शन से कृष्ण को उद्दीपन हो, कृष्ण ही लगे, तो मैं ऐसे भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, और कृष्ण जैसे तुमको देख रही हूँ, इसलिए ऐसे तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम हो गया। जो कृष्ण बने हुए गोपी थे बोलते कृष्ण से क्यों प्रेम करती हो, कृष्ण में क्या है। बोले जब तुम कृष्ण से प्रेम करेगे तो पता चल जाएगा। मैं कैसे बताऊं, ऐसे खूब अंदर अंदर की बातें एक दूसरे से करने लगे।
अब बात करते करते बहुत देर हो गई। सुबह से बात करने बैठे थे और रात्रि का 9-10 बज गया, 8-9 बज गया। कृष्ण बने, गोप देवी बोली कि अरे सखी आज बहुत देर हो गई, अब मुझे घर जाना होगा। और तुमको पता है ना नंद का लाला है, इसलिए ज़्यादा रात होने से डर भी लगता है, इसलिए हमको जाने दो। राधा ने बोली कि आपके जाने से मेरा मन नहीं लगेगा, आपके प्रति हमने शक भाव स्थापित किया है और आप मेरी सखी और आप ऐसे जा रहे हो, अगर एक बार चले गए तो फिर आओगे कि नहीं मालूम नहीं। तो जो गोपी बनी हुई कृष्ण थे, गोप देवी बोली मैं गौओं को शपथ खा के कहता हूँ, मैं अपना शपथ खा के कहता हूँ, मैं सखाओं का, मैं सब ब्रजवासियों का शपथ खा के कहता हूँ, मैं कल जरूर आऊँगी। जब इतना शपथ खाए तो ठीक चले गए, रात्रि को चले गए। फिर सुबह में आए, राधा रानी ने बोलते कि जब से आपसे हमारी कथा हुई चले गए, मैं भी सारा रात प्रतीक्षा करते हुए मैं नींद को नहीं प्राप्त हुई और अच्छा हुआ कि आप चले आए। राधा रानी बहुत खुश हुए, लेकिन कृष्ण जब आए तो बहुत उदास थे, मुंह नीचे किए हुए थे, कुछ मन में उधेड़ बुन चल रहा था, मन मतलब स्थिर नहीं था, कुछ गड़बड़ हुआ है कुछ। राधा रानी बोली हे सखी क्या हुआ, आप मेरी सखी सब बताओ, कृष्ण तुमको डांटा, कृष्ण तुमको क्या क्या, सास क्या लड़ी, ननद गाली दी क्या? कोई बात नहीं, तो सास ननद का काम होता है, हमको भी खूब गाली गलौज मिलता है, लेकिन मैं इतना मन नहीं खराब करती। और क्या हुआ? ऐसे बहुत कुछ राधा रानी पूछती है। देखो आप मेरी सखी हो, ऐसा नीति कहता है कि व्यक्ति को शरीर की रक्षा धन दे के करना चाहिए। अपना सारा संपत्ति चला जाए धन और उससे देह की रक्षा हो तो धन त्याग करके देह की रक्षा करनी चाहिए। और जहाँ पर देह की रक्षा की बात हो, जहाँ पर लज्जा की बात हो, वहाँ पर देह को भी छोड़ करके लज्जा की रक्षा करना चाहिए। धन से शरीर की रक्षा करनी चाहिए और शरीर दे करके लज्जा की रक्षा करना चाहिए। मतलब अगर जहाँ पर लज्जा जा रहा हो वहाँ पर अगर मृत्यु तक भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन लज्जा नहीं जानी चाहिए। लज्जा जो है शरीर से भी बढ़ करके, इसलिए जो कुलवती स्त्रियाँ, साध्वी स्त्रियाँ होती हैं, अपने प्राण को त्याग देती हैं लेकिन लज्जा को नहीं छोड़ती, लज्जा को त्याग नहीं करती। तो लज्जा रक्षा के लिए शरीर का भी त्याग हो कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि अपने मित्र के प्रसन्नता के लिए, मित्र के कल्याण के लिए, उनके खुशी के लिए अगर धन जाए, शरीर जाए, लज्जा भी चला जाए तो तीनों को त्याग करके मित्र की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और आप मेरी सखी हो, इसलिए मेरे से कोई बात मत छुपाओ। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सेवा, कोई भी जरूरत जो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैं करूँगी। धन से भी करूँगी, शरीर से भी करूँगी, लज्जा छोड़ करके भी आपका जो सेवा होगा हम करूँगी। आप मेरी सखी हो, लेकिन बताओ क्या हुआ, कौन डांटा, कौन क्या किया? जब बहुत इस प्रकार राधा रानी बोलने लगे तो बोले क्या बताऊं, कल मैं यहाँ से साकरी खोर से जा रहे थे और वही काला कलूटा, जात का ग्वाला, न रूपवान न धनवान, न कोई वीर न बहादुर, अपने को पता नहीं क्या समझता है, अपने को बहुत ही मानता है। मैं मटके में कुछ वो दही लेके जा रही थी और आगे बोले कितने बार यहाँ से आती जाती हो रोज, कितने साल से आना जाना कर रही हो, पहली बार इसलिए मेरा कर दे जाओ। मैं यहाँ का दानी हूँ, दान लेता हूँ, जो भी जाता हूँ दही गोरस ये सब दान में देता, जितना भी उधार है सब दे के जाओ। ऐसे करके मेरे परिहास करने लगे। मैंने भी डांटते हुए बोला कि तुम्हारे जैसे बड़े बड़े दानी हमने देखे हैं, हटो मेरे मार्ग से, कोई दान नहीं, कुछ नहीं। जैसे बोले तो और ये हो गया, वो मेरा मटका उलट दिया, सिर से जमीन पे पटक दिया, सब दही फैल गए। और मेरे देखते देखते कुछ दही को ऐसे उठाया और पी लिया। उसके बाद भी मैंने क्रोधित हुई तो मेरा चुन्नी था उसको खींच के और उत्तर दिशा की ओर चला गया। तब से मेरा मन बहुत विचलित हो गया। राधा रानी बोली आपने जो कहा ठीक कहा, लेकिन कृष्ण को इस तरह के जो उच्चारण किए वो ठीक नहीं है।
उस समय राधा रानी मानो सरस्वती को स्मरण करके कहना चाहती कि हे देवी, कुछ ऐसा मुझको समझ दो कि मैं इसे बताऊं कृष्ण कौन है। ये कृष्ण के जो जो शब्द बोले निंदा में, लेकिन वो निंदा नहीं तो कृष्ण के लिए स्तुति है। ये सब बात क्या हुए थे कल सुनेंगे, इस समय बहुत हो गया। बोले ग्वाला जाति छोटा जाति नहीं होते, बहुत पुण्य वाले होते हैं, जो गौओं के बीच में रहते हैं, गौओं के गोरज में स्नान करते हैं, गौओं के दूध दही मक्खन को ही अपना जीवन बनाते हैं और गौओं की सेवा करते हैं, जिन गौओं की कृपा से सब बड़े बड़े स्थान को प्राप्त किए हैं। इन गौओं की कृपा से क्षीर समुद्र भरा रहता है। गौ की कितनी महिमा और उनकी जो सेवा करते हैं, वो ग्वाला हुआ तो क्या हुआ, उसका सौभाग्य को कौन प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुम ऐसे कृष्ण की निंदा नहीं कर सकती। ये सब एक एक शब्दों का राधा ने बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दिए। बोला तुम काला कलूटा बोलते हो, जानते हो उसके रूप को देख करके शिव जी उनको पाने के लिए जटाजूट बांध लिए, कैलाश के ऊपर पड़े रहते हैं, पागलों की तरह रहते हैं कि एक कृष्ण के छवि का दर्शन हो जाए। गोकुल में मंडराते रहते, घूमते रहते, मैया कन्हैया को नहीं को लाला को दिखा दो, जिसके रूप माधुरी में सब ये हो जाते, तुम उसको काला कलूटा रंग वाले कहते हो। अब बोलते हो कि उसके पास कोई धन नहीं है, जिसके चरणों में कुबेर लोकपाल दिक्पाल ब्रह्मा रोज सिरा के पटकते हैं कि मुझे भी कुछ कृपा का भीख दे दो, उससे बड़ा कौन धनी हो सकता। बोला उसमें कोई शील नहीं है, कोई रूप नहीं है, और वो कोई वीर नहीं है, त्यागासुर बकासुर धेनुका रिष्टासुर सबको कौन मारा। एक एक शब्दों का इतना सुंदर रूप से राधा रानी उनको बतला रहे हैं, और कृष्ण सुन करके अंदर से समझ रहे कि राधा जी तो मेरे प्रति मेरा हर पूरा जन्म पत्री जानती है, मैं क्या करता हूँ नहीं करता, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारे प्रति इनका प्रेम इतना गहराई तक है कि मेरे हर वस्तु को जानती है। मुझसे जो प्रेम करते केवल ऐसे नहीं सुन सुना करके, ये मेरे बारे में पूरा अनुभव रखती, पूरा जानती। तो जो कृष्ण कोई नाम गुण लीला कथन सबको पूरा जान लेगा तो उसका प्रेम हो ही जाएगा, उसका जो भी भाव होगा वो प्रकट हो जाएगा, और उस भाव से वो कृष्ण को पकड़ेगा बांधेगा, चाहे दास रस हो, चाहे शक हो, चाहे बात्सल हो, चाहे मद हो, कोई भी भाव से। लेकिन ये सब जानना सुनना बहुत जरूरी है समय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे, श्री गुरुदेव की।